एक इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं होता कि उसकी कथनी और करनी में फर्क आ जाए, और इसी को साइकोलॉजी में कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। हाय, मैं हूं प्रभात, मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट, और आज इस वीडियो में हम समझेंगे कॉग्निटिव डिसोनेंस को, और साथ ही साथ एंड आते आते मैं आपको सॉल्यूशंस भी दूंगा, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो पहले शुरू करते हैं कि कॉग्निटिव डिसोनेंस होता क्या है। देखो, कॉग्निटिव डिसोनेंस में होता क्या है, तुम्हारे दिमाग में तुम्हें डिस्कम्फर्ट सा महसूस होगा। क्यों? जब तुम्हारे बिलीफ्स, एक्शन, वैल्यू, थॉट ये एक दूसरे से ना लड़ेंगे, क्लैश करते रहेंगे। उदाहरण के लिए, हम सब ईमानदार रहना चाहते हैं, लेकिन हम फिर भी कभी कभी झूठ बोलते रहते हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमारे बिलीफ क्या है, ऑनेस्ट रहने का, बट एक्शन क्या हो रहा है, हम झूठ कह रहे हैं। और ये चीज करते वक्त हमें थोड़ा सा तो अनईजी सा फील होता है कि यार मैंने झूठ बोला, मैंने सच नहीं बोला। और ये जो डिस्कम्फर्ट फील हुआ ना, इसी को कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। इसको दिया था 1950s में लियोन फिस्टिंगर ने, जो कि अपने टाइम के काफी बड़े साइकोलॉजिस्ट रह चुके थे। लेकिन ऐसा होता क्यों? देखो, इसका मेन पहला कारण ये रहता है कि हम गलत नहीं दिखना चाहते। लेकिन हम गलत क्यों नहीं दिखना चाहते? ऐसा क्या रीजन है कि हमें जब कोई इंसान कहता है कि तू गलत है, तो हमें अजीब सा लगता है, बुरा लगता है। अब उसके रीजन को समझने के लिए हम शुरुआत करते हैं नीड फॉर कंसिस्टेंसी। देखो, इंसानी दिमाग की एक आदत होती है कि वो हार्मनी तलाशता है, बैलेंस तलाशता है कि तुम क्या बिलीव करते हो और कि तुम क्या करते हो। इन दोनों, कथनी और करनी में एक बैलेंस ढूंढता है। और जब हम किसी कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं या किसी सिचुएशन में होते हैं, तब लोग अनकॉन्शियसली क्या करते हैं, अपने आप को कंसिस्टेंट फील कराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जैसा चलता आ रहा था वैसा ही चले। उसके लिए वो या तो अपनी मेमोरीज को ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, और या तो अपने एक्शंस को जस्टिफाई करते हैं, या फिर फैक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं, या फिर कई बार डिफेंस मैकेनिज्म का भी यूज करते हैं। अगर आपको वीडियो देखने हैं तो मैंने वीडियो भी बना रखी है डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर। दूसरा कारण होता है प्रोटेक्टिंग सेल्फ स्टीम। जब तुम ये मानते हो कि हाँ तुम गलत थे, तो कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसा लगने लग जाता है कि तुम या तो स्टूपिड थे, या तो तुम्हारी बेइज्जती हो गई, या तुम्हें थोड़ी एंजाइटी होने लग जाती है। लोग इस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, एक्सक्यूजेस का साथ लेते हैं, दूसरे को ब्लेम करने लग जाते हैं, अपने डिसीजंस को रिफ्रेम करने लग जाते हैं। बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा इसलिए करा था बिकॉज ऐसा हुआ था, कोई और होता वो भी ऐसे ही करता। इसमें करा क्या कि हमने अपनी सेल्फ स्टीम को बचाने के लिए चीजों को थोड़ा सा मरोड़ना स्टार्ट कर दिया। तीसरा कारण होता है सोशल प्रेशर। मान लो तुम्हारा दोस्त है, 8 साल से तुम्हारा दोस्त है, बहुत ही अच्छी गहरी दोस्ती है, बट एक दिन तुम्हें पता चला कि ये तुमसे झूठ बोल रहा है, तो उस केस में तुम क्या करोगे? अब मान लो तुम्हारी ये बिलीफ था या फिर तुम्हारी ये वैल्यू थी कि तुम्हारे सामने कोई भी इंसान अगर झूठ बोलेगा तो तुम उससे बात करना बंद कर दोगे। लेकिन ये तो तुम्हारे 8 साल का दोस्त है, क्या तुम इससे बात करना बंद कर दोगे? ज्यादातर केसेस में तुम इससे बात करना बंद नहीं करोगे। क्यों? एक सोशल प्रेशर आ जाता है। तुम उस रिश्ते को खराब नहीं होना देना चाहते, और ना ही तुम उस दोस्त की नजर में, सोसाइटी की नजर में, उन लोगों की नजर में एक रॉन्ग दिखना चाहते। इसीलिए लोग फिर अपने बिलीफ और बिहेवियर दोनों को थोड़ा चेंज करते, उसमें डबल डाउन कर रहे होते हैं और अपने एविडेंसेस को भी नकार देते हैं। लेकिन पता कैसे करें कि हम कॉग्निटिव डिसोनेंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं? तो देखो, पहला तो ये है कि तुम्हें डीपली काफी अनकंफर्टेबल सा महसूस हो, काफी नहीं तो थोड़ा बहुत ही सही अनकंफर्टेबल सा महसूस होगा किसी डिसीजन लेने के बाद। दूसरा कि तुम अपने एक्शन को जस्टिफाई करने लग जाओगे। तुम बोलोगे यार मेरे पास कोई और चारा ही नहीं था। मे बी तुम्हारे पास हो, लेकिन तुमने कह दिया। या फिर तुम ऐसा भी कह सकते हो कि यार मेरी जगह कोई और इंसान होता ना, वो भी यही करता। तुम अपने एक्शंस को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, तुम फैक्ट्स नहीं दे रहे हो, तुम एक लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं दे रहे हो, तुम रैशनलाइजेशन भी नहीं कर रहे हो, तुम बस क्या कर रहे हो, जस्टिफिकेशन। तीसरा होता है इग्नोरिंग और डिसमिसिंग इन्फॉर्मेशन दैट गोज अगेंस्ट योर बिलीफ। एग्जाम्पल के लिए, मान लो दो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ए, गवर्नमेंट बी। अब गवर्नमेंट ए का एक आदमी है जो बोलता है कि यार गवर्नमेंट ए बेस्ट है, और गवर्नमेंट बी वाला कहता है ए बहुत खराब है, बी बेस्ट है। अब जो ए वाला है, जो मानता है कि ए सबसे बढ़िया है, वो क्या सोचेगा? जब भी उसके सामने कोई भी एक ऐसी इंफॉर्मेशन आएगी जो ए को गलत ठहरा सकती है, जो उसकी नजर में ए को गिरा सकती है, वो उस चीज को या तो डिसमिस कर देगा या तो इग्नोर कर देगा, जो कि तुम्हें अपने आसपास देखने को मिलेगा ही। ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज के जो वर्कर्स रहते हैं या फिर सपोर्टर्स रहते हैं, वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट कुछ सुनना नहीं चाहते, भले ही फैक्चुअली उनकी पार्टी कुछ गलत कर रही हो, और वो कोई भी पार्टी हो सकती है। और चौथा है कि तुम अपने एक्शंस को या फिर अपने बिहेवियर्स को चेंज करने लग जाते हो अपने किसी एक चीज के साथ बैलेंस बनाने के लिए। तो इससे निकले कैसे? इसका सोल्यूशन क्या है? अगर इतना कुछ हमारे दिमाग में हो रहा होता है और हम सब कुछ हर जगह अपने आप को गलत दिखाना नहीं चाहते, तो निकले कैसे यहाँ से? इतना आसान तो होगा नहीं। एग्जैक्टली इतना आसान नहीं है, लेकिन होगा जरूर। पहला कि तुम रुको और देखो, अपने आप को देखो, उस जगह को रिकॉग्नाइज करो कि कब तुम्हें अनईजी सा फील हो रहा है, किस टाइप की चॉइस या फिर बिलीफ या फिर डिसीजन को लेकर तुम काफी डिफेंसिव हो, फालतू में डिफेंसिव हो, इमोशनल हो रखे हो, क्यों हो रखे हो। दूसरा कि तुम ऑनेस्टली रिफ्लेक्ट करो, अपने आप से पूछो कि यार मैं जिस चीज को जस्टिफाई करने का ट्राई कर रहा हूँ, क्या वो सत्य है? एग्जाम्पल के लिए, मान लो तुम सोच रहे हो कि भूत क्यों मैं तुम जस्टिफाई कर रहे हो कि भूत होते हैं या फिर भूत नहीं होते, तुम इस आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई कर रहे हो।
तुमने अपने आप से ये पूछा ही नहीं कि व्हाट इफ भूत ना होते या व्हाट इफ भूत होते हैं। तुमने अपने आप से ये सवाल करा नहीं, तो तुम्हारे जो एक्शन होंगे, तुम्हारे बिलीफ, उन दोनों में तो डिफरेंस आएगा ही आएगा ना। इसलिए दोनों तरफ की आर्गुमेंट को सुनो, सोचो एंड देन उसके बेसिस पे जजमेंट बनाओ। तीसरा है कि तुम अपने बिहेवियर या फिर बिलीफ को चेंज करो, या फिर अपने एक्शंस को चेंज करके अपनी वैल्यूज के साथ मैच करो, या फिर अपने बिलीफ या फिर अपने वैल्यूज को अपडेट करके अपने एक्सपीरियंसेस या एक्शंस के साथ मैच करो। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक बच्चा है जो एक छोटे से गांव से आता है पढ़ने के लिए बड़े से कॉलेज में, शहर में। अब वहां पे वो आता है तो देखता है कि यार यहाँ पे तो लड़का लड़की साथ में बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हैं, यहाँ पे तो उनके बीच में ना कुछ सेक्सुअल है ना ही कोई इंटीमेसी है, ये तो आराम से बैठ के पढ़ रहे हैं एक दोस्त की तरह, एक इंसान की तरह। अब उस केस में इसको क्या करना चाहिए? मेरा मानो तो मैं ये कहूंगा कि उसे अपने बिलीफ्स को, अपनी वैल्यूज को अपडेट करना चाहिए अपने नए एक्सपीरियंसेस के साथ। वो ये समझे कि अच्छा, मेरे गांव में एक अलग सिस्टम था, यहाँ पर एक अलग सिस्टम है, जिसके दोनों के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। और चौथा है कि एक्सेप्टिंग डिस्कम्फर्ट एज ग्रोथ। जब तुम्हें ये महसूस होता है कि तुम गलत हो, तो इट इज वेरी नॉर्मल एंड इट इज वेरी ह्यूमन, बिकॉज इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ यू बीइंग अ ह्यूमन। तुम इसको इस्तेमाल कर सकते हो कुछ नया सीखने के लिए और अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए, बिकॉज कॉग्निटिव डिसोनेंस तुम्हारी इंसान होने का एक प्रूफ है। किसी को नहीं पसंद गलत होना, लेकिन उस फीलिंग को फेस करना तुम्हें और ज्यादा स्ट्रांग बनाती है। जब तुम ये महसूस कर लेते हो कि हाँ, मैं गलत हूं तो कोई बात नहीं है, जब तुम अपने साथ काफी ऑनेस्ट रहते हो और अपने आप को मौका देते हो गलत होने का, तब तुम उस परफेक्शन को चेज नहीं कर सकते कि हमेशा मुझे सही रहना है, क्योंकि तब लाइफ काफी ऑथेंटिक हो जाती है और तुम अपनी दिनचर्या को बड़े आराम से जीते हो। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू सो मच फॉर 300 सब्सक्राइबर्स। आई एम जेन्युइनली वेरी वेरी थैंकफुल फॉर यू गाइस, बिकॉज मेरे को लगा नहीं था कि 300 होंगे, टू बी ऑनेस्ट, बट हो गए। लेकिन ये शुरुआत है, दूर तक जाना है। ठीक है, मैं मिलता हूँ किसी और दिन, तब तक के लिए बाय बाय। कोई सजेशन हो तो कमेंट जरूर करना।